Good morning to all the students. Welcome to the physics class. In the last lecture, we discussed about the rules of reflection. In that, we discussed 4 rules of reflection. What was that? The first rule, we discussed that whenever a line is parallel, suppose as shown in the diagram here, this AD line is parallel to the principal axis. Okay, so any line which is parallel to the principal axis, after reflection it will pass through the focus. तो ये क्या है, जब पैरेलल लाइन आएगी और जब रिफ्लेक्शन हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि मिरर का काम है रिफ्लेक्शन करना, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जब वापस जाएगी तो वो जो है दैट विल पास थ्रू द फोकस. तो जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है बेटा, दैट हेयर इफ यू सी दिस AD लाइन इज कमिंग, दिस इज द इंसिडेंट रे. ओके, एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे? दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. तो आप देखोगे इंसिडेंट रे तो पैरेलल थी, किसके पैरेलल? इस प्रिंसिपल एक्सिस की, क्योंकि आपको पता है बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है. एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू द फोकस. सो दिस इज आवर फर्स्ट रूल. Likewise, we discussed the second rule, that any line which is passing through the focus after reflection will become parallel. ठीक है, ये उल्टा है उससे, it is just reverse of the first rule. Okay, so we discussed this in our last video. आप पिछली वीडियो देख सकते हो बेटा जाके. उसके बाद हमने थर्ड और फोर्थ रूल किया. थर्ड रूल में क्या बताया था आपको मैंने, कि कोई भी लाइन है जो सेंटर में से होके जा रही है तो वापस भी वो सेंटर में से होके ही जाएगी. कि दिस इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज कमिंग, दिस इज द इंसिडेंट लाइन. आफ्टर रिफ्लेक्शन again it will pass through the focus center. Okay, so it will not change the path now. And this is our last rule, that any incident ray which strikes at the pole and after reflection it will be reflected at an angle R. This angle and this angle will be same. ये भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था. तो इस तरीके से बेटा वी डिड 4 रूल्स फॉर द मेकिंग द इमेजेस. ये हमें हेल्प करेंगे, आगे हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, तो उसमें ये हेल्प करेंगे हमें, दैट हाउ वी कैन मेक द इमेजेस विद द हेल्प ऑफ कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर. सो next topic is formation of different types of images by concave mirror. So in this we have 6 cases. इसमें हम 6 केस पढ़ेंगे. देखो बेटा, इसमें क्या है कि जो आपकी इमेज है, ठीक है, जो आपकी इमेज है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, according to the location of the object, the location of the image will change accordingly. And we have 6 cases based upon the location of the object and image. So here what we see in our concave mirror, that it is just like this. Okay, and this is its non-reflecting surface. And for example, let this point is the center and this is the pole. We know that क्योंकि हमने ये पढ़ चुके हैं पोल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, वो आप पिछली वीडियो देख सकते हो कि सेंटर क्या होता है, पोल क्या होता है. और ये हमारी है, ये जो दोनों को जोड़ रही है, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस. इसका नाम क्या है?
प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। नाउ what we will do that we will change the position of the object. In every case we will change the position of the object. Now if you see the first case, in this case the object is at infinity. ये सभी जो बता रखे हैं ना, ये सिक्स केस, ये क्या बता रखा है, ये बता रखे हैं आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसकी आप इमेज मिरर में बनाना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट की जो है, ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो कौन सी है। अब देखो फर्स्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा है, इट इज़ एट इन्फिनिटी। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, whenever we say that object is at infinity it is very much far away। और ये बात आपने याद रखनी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा then all the rays coming from that object will be parallel to the principal axis। दोबारा बता रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा मतलब बहुत ज़्यादा दूर होगा, तब क्या होगा, सभी रेज जो उससे आ रही हैं, लाइट की रेज आ रही हैं, वो सभी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो है एट इन्फिनिटी। तो बच्चों यहाँ पे इफ़ वी सी दैट द लाइंस विच आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर पैरेलल किसके, it is parallel to the principal axis, so we make the lines like this। अब मैं ये लाइंस ड्रा करूंगा जो उस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए सभी लाइंस जो हैं वो पैरेलल आएंगी। पहले अपने दो लाइन ही बनाते हैं, वी मेक द ओनली 2 लाइंस। नाउ सी स्टूडेंट्स, let this is be the focus। ओके, ये हमारा फोकस हो गया। अब देखो बेटा, फोकस भी आपको बताया था मैंने क्या होता है। नाउ सी स्टूडेंट्स, आपने रूल्स पढ़े हैं, अब उसमें से इसकी अगर इमेज बनानी है तो हमें पहला रूल याद होना चाहिए। पहला रूल क्या कहता है कि कोई भी लाइन जो पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी। आपको बताया था बेटे मैंने कि कोई भी लाइन जो पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस। तो ये अगर अपने इस लाइन की बात करें, मतलब 1 नंबर लाइन की बात करें, इट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली इट विल पास थ्रू द फोकस, सो वी ड्रा द रिफ्लेक्टेड लाइट आल्सो। दिस इज द इंसिडेंट लाइट, ये ऐसे आ रही है, दिस इज द incident light, and if we draw the reflected light then how we can draw, just make a line which is passing through the focus. This is the reflected light, this is the reflected light. Now again we have second line of incidence, ये हमारी सेकेंड लाइन है, इंसिडेंट लाइन है नंबर 2। अब देखो बेटा, नाउ इट इज़ आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये भी कहाँ से होके जाएगी, इट विल पास थ्रू द फोकस। तो ये हमें यहाँ से अगर इसको बनाएंगे सो इट विल बी लाइक दिस, ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो इस तरीके से जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं, जिस पॉइंट के ऊपर दीज 2 रेज आर मीटिंग, एट दैट पॉइंट we will see the image of the object। ओके, तो अगर मान लो यहाँ पे बात करें, then object is at infinity। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज बनेगी आपके फोकस के ऊपर, क्योंकि ये दोनों लाइंस कहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं, दीज आर ज्वाइनिंग एट फोकस। ये देखो इस पॉइंट के ऊपर दोनों मीट कर रही हैं ना, कौन सी लाइंस, देखो बेटा रिफ्लेक्टेड लाइंस को देखना है आपने, ठीक है, ध्यान रखना है, कहीं ये मत देख ले लग जाना कि इंसिडेंट लाइंस कहाँ पे मीट होंगी। नो,
ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू सी द रिफ्लेक्टेड लाइंस। जो रिफ्लेक्टेड लाइंस हैं वो कहाँ पे मीट हो रही हैं वो देखना है आपने, और उसके हिसाब से वी विल सी द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इस फर्स्ट केस में अगर अपने देखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी एट द फोकस। और साइज़ क्या होगा, देखो आप अगर देखोगे यहाँ पे तो एक पॉइंट की तरह ये अपने को नजर आएगी। सो साइज ऑफ द इमेज विल बी पॉइंट साइज। सो लाइक दिस वी कैन ड्रा द डायग्राम। अगर आपको जो है रूल्स याद होंगे, क्योंकि ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ये बेस्ड है रूल्स के। अब इसमें कौन सा रूल लगा है, रूल नंबर 1। आपने लिखना भी है, साथ में लिखना भी है कौन सा रूल लगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रूल नंबर 1 का यूज़ किया। तो इस तरीके से बेटा यू हैव टू सी दैट विच रूल विल बी यूज्ड, और अकॉर्डिंगली यू हैव टू ड्रा द डायग्राम। और डायग्राम में आपको क्या कुछ बताना है बेटा वो देख लीजिए। एक तो आपने बताना है कि कौन सा रूल यहाँ पे लगाया है, ठीक है। दूसरा आपने बताना है कि इमेज जो है वो उसका साइज़ क्या है, ठीक है। सो इन दिस वी हैव पॉइंट साइज, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो बतानी है वो बतानी है कि इमेज जो है वो रियल है या इन्वर्टेड है, तो ये चीज़ बतानी है आपने। और सेकंड थर्ड जो आपने बताना है दैट इज़ दी ये इरेक्ट इमेज है या इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। ये चीज़ें आपने बतानी हैं। अगर इस केस की बात करें, दिस इज द फर्स्ट केस, तो इसमें अगर अपने बात करें रूल कौन सा लगा है, रूल लगा है 1, रूल नंबर 1। एंड इमेज का साइज़ क्या है, इमेज साइज इज़ पॉइंट साइज, ओके। ये दो चीज़ें अपने यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। अब ये फर्स्ट केस है बेटा, इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। दिस इज अवर फर्स्ट केस, ओके। नाउ इफ़ यू सी हियर, ये आपकी डायग्राम बनानी है आपने। देखो ये पैरेलल लाइंस आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये डायग्राम आपको आपकी बुक में से मिल जाएगी बेटा। बुक में से आपने वो डायग्राम बनानी है। और ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर अपना ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, देन रेज कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट विल बी द पैरेलल, ठीक है, वो पैरेलल होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन मेक द डायग्राम। ये फर्स्ट केस है। इन फर्दर लेक्चर्स वी डू द अदर केसेस लाइक बियॉन्ड सी, एट सी, ठीक है। ये केसेस हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।